नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय तीसरा, जिसका शीर्षक है संधि। संधि का अर्थ होता है ज्वाइनिंग। इसका मूल अर्थ है मेल करना या जोड़ना। किसे जोड़ेंगे हम? संधि में हम किन्हीं वर्णों को जोड़ेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और खंड नहीं कर सकते, जैसे अ, ई, उ, क, स। तो कोई भी स्वर की ध्वनि हो या व्यंजन की ध्वनि हो, वह वर्ण जिसको हम और छोटा नहीं करेंगे। तो संधि का मूल अर्थ होता है जोड़ना, यानी मेल करना। किन दोनों के बीच में मेल होगा? दो वर्णों के बीच में मेल होगा। तो इसे हम कुछ उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो चित्र नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं और वो पुस्तकें एक जगह इकट्ठी हो रखी हैं उस आलय में जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो वो कहलाएगा पुस्तकालय, क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है पुस्तक, दूसरा शब्द है आलय, तो इसीलिए बन गया पुस्तकालय। एक और चित्र देखते हैं। जैसे यहाँ बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो ये सभी कौन हैं? ये विद्यार्थी है। ये कैसे विद्यार्थी? जो परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षार्थी हम इन्हें कह सकते हैं। परीक्षार्थी शब्द में दो शब्द जुड़े हैं। पहला है परीक्षा और दूसरा है अर्थी। परीक्षा शब्द में अंतिम वर्ण क्षा है। क्षा का जो साउंड, जो ध्वनि निकल रही है, वो है आ। तो आ को भी अपने ध्यान में रखो। अब दूसरा शब्द जो है वो क्या है? अर्थी। अर्थी में जो पहला वर्ण है वो कौन सा है? अ। तो हमने क्या किया? पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को देखा, यानी आ और अ को देखा। आ और अ मिलकर बन गया आ, तीसरा अर्थ निकला है आ। ऐसे ही तीसरा एक और उदाहरण देखें, राका प्लस ईश। अब यहाँ पर पहला शब्द कौन सा है? आप कहोगे राका पहला शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। क के बाद में आर की मात्रा लगी ना, इसलिए हम आ नोट करेंगे। अब बताओ दूसरा शब्द क्या है? ईश। ईश में पहला वर्ण क्या है? पहली ध्वनि कौन से निकल रही है? ई की ध्वनि निकल रही है। तो आ और ई दोनों को साथ जोड़कर बोलो, ई। आ और ई, ए के रूप में साउंड हो रहा है। तो ये जो क व्यंजन है, व्यंजन के ऊपर हम मात्रा लगाते हैं, ये तो हम सीख चुके हैं ना। तो क व्यंजन के ऊपर मात्रा लगेगी ए की। ए किससे बना है? आ और ई से मिलकर बना है। आ और ई से मिलकर बना ए, तो बन जाएगा राकेश। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? पहला और दूसरा शब्द जोड़ना है और उनके बीच के वर्णों को हम जोड़कर नया अर्थ, नई ध्वनि निकालेंगे। ने प्लस अन, नयन। ए और अ मिलकर अय बन जाता है, इसीलिए ये बन गया नयन। और भौ प्लस अन, भवन। ओ और अ मिलकर बन जाएगा अव, तो हमने निर्माण किया शब्द का भवन। वयः प्लस वृद्ध। वयः विसर्ग लगा है, तो विसर्ग में जो वयः है वो अ के साथ मिलकर बन जाएगा ओ की मात्रा में, तो वयो वृद्ध। हमने क्या देखा कि जो भी शब्द थे उनमें जो ध्वनि थी, जो वर्ण सुनाई दे रहे थे, उन ध्वनियों का हमने मेल किया, और जब ये ध्वनि आपस में मिली तो एक नई ध्वनि के रूप में जन्म लेती है, और उसी को हम संधि कहते हैं। यानी दो ध्वनि आपस में मिलेगी तो एक नई ध्वनि का निर्माण करेगी, और वो जो नया शब्द बनेगा वही संधि कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के निकट ही किया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें होने वाला परिवर्तन, उनमें जो परिवर्तन आता है, जो विकार निकलता है, वही संधि कहलाता है। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया, यानी ऑलरेडी जो संधि हो रखा शब्द होता है उसको अगर हम बीच में से तोड़ते हैं, उनको फिर से अलग अलग करके पुरानी वाली स्थिति में ले आते हैं, तो वही क्या है? संधि विच्छेद कहलाता है। यानी उस बनी हुई संधि को तोड़ना, अलग करना, विच्छेद कहलाएगा। जैसे एक शब्द है सूर्योदय, ऑलरेडी इसमें संधि हो रखी है, दो शब्दों में जो दो वर्ण जुड़े थे वो आपस में मिल चुके हैं। अब इन दोनों शब्दों को हमें अलग करना है। जो ध्वनि निकाली है, जो मिलकर ओ की मात्रा यहाँ पर बनी है, वो किस के मेल से बनी है वो देखना है। तो पहला शब्द है सूर्य, अ का साउंड देखना, और दूसरा शब्द है उदय, उ। अ और उ मिलकर बना है ओ, यानी सूर्योदय। ऐसे ही हमने क्या किया? इसको अलग किया, तो अलग करने की अवस्था ही, अलग करने की प्रक्रिया ही संधि विच्छेद कहलाएगी। जैसे एक और शब्द दिशांत, दिशा प्लस अंत।
आ और अ मिलकर बन गया आ। स्वच्छ, स्वच्छ में क्या हो जाएगा, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। अत्याचार का बन जाएगा अति प्लस आचार। तो इस प्रकार से हमें संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए। इसमें हमने अभी संधि का अर्थ जाना, यानी संधि किसी वर्णों के मेल या जोड़ को कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन में हमने जितने भी व्यंजन पढ़े हैं वो किस रूप में, नियम के अनुसार हम उसको फॉलो करेंगे। विसर्ग संधि कब लगती है और ये किस रूप में परिवर्तित होती है, ये भी हम उनके नियम में देखेंगे। तो सबसे पहला है स्वर संधि। उनके साथ दूसरे स्वर या वैसे ही स्वर का आपस में मेल होगा, तो स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा स्वर संधि में। जैसे सत्य, लास्ट साउंड य जो दिख रहा है, ध्वनि कौन से निकल रही, अ की, और आग्रह में आ की। तो दोनों ही क्या है, अ और आ क्या है, दोनों ही स्वर है। और इसके दोनों को जोड़ने से स्वर बनेगा, यानी अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। जैसे मैथ्स में हम कुछ रूल्स और फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें भी, ग्रामर में भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों को याद कर लेंगे, उन सूत्रों को याद कर लेंगे, तो कभी भी इस तरह के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। तो स्वर संधि में आप क्या ध्यान रखोगे, स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। जैसे अगर वो अ के साथ में आ है, तब भी वो आ बनेगा। नर, अ साउंड हो रहा है, और ईश, ई साउंड हो रहा है, अ और ई मिलकर ए बन जाएगा, यानी नरेश बन जाएगा। चंद्र, अ साउंड, और उदय, उ, और उ मिलकर बन जाएगा ओ, चंद्रोदय। तो ये कुछ नियम है कि कब ओ की मात्रा में बनेगा, कब ए की मात्रा में बनेगा, और कब आ की मात्रा में बनेगा। तो उसी को हम स्वर संधि के अंतर्गत उनके भेदों से जानेंगे। तो स्वर संधि हम जान गए, स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। अब भेद के अनुसार हम जानते हैं कि स्वर संधि को 5 भेदों में बांटा गया। कितने भेदों में बांटा गया, 5 भेदों में। किसकी, स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ध्यान से सुनना, दीर्घ संधि, दीर्घ नाम से ही पता है कि बड़ी वाली, बहुत बड़ी वाली, लंबी वाली को फॉलो करना। गुण संधि, इन सबको मैं कुछ ट्रिक, कुछ उदाहरण, कुछ कहानी के दौरान आपको समझाऊंगी, ताकि वो हमेशा आपके जहन में रहे, आपको हमेशा याद रहे, ताकि इसका कोई भी उदाहरण हो तो आप उसको गलत ना कर सकें। तो सबसे पहले कौन सी संधि आती है, दीर्घ संधि। आपको क्या करना है, जो स्वर आप पढ़ चुके हो, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ, तो ये सारे स्वर हमें ध्यान में रखने हैं। अब क्या करना है कि इन स्वरों में से देखना है, अ से लेकर ओ तक जितने भी स्वर हमने पढ़े हैं उनकी जोड़ी में हमें बना लेना है। अ की जोड़ी, ई की जोड़ी, उ की जोड़ी, ए की जोड़ी और औ की जोड़ी। इन जोड़ी से ही हमें ध्यान रखना कि इस दोनों में से बड़ा कौन है, आ बड़ा है। इस दोनों में से बड़ा कौन है, ई बड़ी है। इस दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ऊ है। इसमें आई बड़ा है और इसमें औ बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसी की मानी जाएगी। इस स्टोरी को ध्यान में रखना, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे को हम कहेंगे लघु और बड़े को हम कहेंगे दीर्घ। और दीर्घ संधि के नाम से ही हमें जानना है कि बड़े की चलेगी, छोटे की नहीं चलेगी। तो आपके सामने अगर पहला शब्द जिसका अंतिम वर्ण अगर अ होता है और दूसरा शब्द जिसका पहला वर्ण आ होता है, तो रिजल्ट में, यानी उसके परिणाम में हम बड़े को ही फॉलो करेंगे। तो अ के नियम में बड़ा कौन है, आ ही बनेगा। ऐसे ही ई के नियम में आगे वाला यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और पीछे वाला यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जो ध्वनि हम देखेंगे चाहे वो पहले छोटी हो फिर बड़ी हो, तो रिजल्ट इसकी बड़ी ई ही होगा। अगर हम ये देखें कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में पहले बड़ा आ गया है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में छोटा ई आ गया है, तब भी हमें इसका रिजल्ट बड़ा ही देखना है। तो ऐसे ही चारों फॉर्म में यही करना है। ऊ के फॉर्म में चाहे पहले बड़ा हो या छोटा हो, दोनों ऊ में से कोई भी हो, या दोनों ही समान हो, दोनों ही छोटे आ गए हो या दोनों ही बड़े आ गए हो, किसी भी स्थिति में आपको जब रिजल्ट निकलेगा यानी इजिकल टू करके बनेगा, वो बड़ा ऊ ही बनेगा। ए में भी यही करना है, एक छोटा और एक बड़े, बड़े वाले को ही फॉलो करना है। और औ में भी यही करना है, एक छोटा ओ और औ दोनों मिलाकर भी औ ही बनेगा, यानी बड़े वाले को ही फॉलो करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम कुछ नियम देखते हैं। जैसे अ और अ ये दोनों ही एक जैसे हैं, छोटे वाले ही हैं, तो रिजल्ट बड़ा बना। अब दूसरा देखो, एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़ा ही बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। अगर पहले दीर्घ आ जाता है और बाद में लघु आता है तो रिजल्ट इसका बड़ा होगा। और इस स्थिति में कि दोनों ही दीर्घ आ गए, तब भी बड़े वाले को ही फॉलो हम कर रहे हैं। तो आ वाली फॉर्म में हमने क्या देखा, आ वाले में हमें दीर्घ वाले को फॉलो करना है, दीर्घ इसका रिजल्ट बनेगा, चाहे आगे छोटा हो या बड़ा हो या दोनों ही समान वर्ण के हो।
ऐसे ही सेम अ के रूप में जैसे याद किया है वैसे ई के रूप में करना है, और वैसे ही ऊ के रूप में आपको याद करना है। अभी आपको यहाँ तक तो समझ आ गया है कि जो भी फॉर्म होगा उसके बड़े वाले रिजल्ट को हमें यहाँ पर लिखना है, किसमें, दीर्घ संधि में, क्योंकि दीर्घ संधि में नाम ही बड़े वाले का लिया गया है तो रिजल्ट में उसका बड़ा वाला होगा। लेकिन याद रहे इसकी फॉर्म चेंज नहीं करनी, आपको जो है उसी फॉर्म को फॉलो करेंगे। इसको हम फॉर्मूला के साथ याद करके उदाहरण भी देखेंगे, जैसे भाव प्लस अर्थ, तो दूसरा जो शब्द है वो अर्थ है और पहला जो शब्द है वो भाव है। तो हमें किसको देखना है, कौन से वर्ण को देखना है, ये हम सीख चुके हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। तो अंतिम वर्ण व है और व में कौन सा स्वर छुपा है, अ, इसीलिए यहाँ पर हमने अ लिखा है। दूसरा शब्द है अर्थ, तो अर्थ में पहला वर्ण क्या कहता है, क्योंकि मेल किसका हो रहा है, व और अ का मेल हो रहा है, अ और अ का मेल हो रहा है, इसीलिए वा यानी आ बन गया है, आ बन गया है। ऐसे ही हमने देखना है एक और शब्द जो कि यहाँ है, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण, पूर्ण में अ सुनाई दे रहा है, पूर्ण अ, और अंक में भी अ सुनाई दे रहा है, तो दोनों ही अ मिलकर बन जाएगा पूर्णांक, आ बन जाएगा। अगर हम दूसरे वाले रूल्स को देखते हैं, उसमें है पहला शब्द शिव अ और दूसरा शब्द है आलय, पहला वर्ण कौन सा है, आलय, अ और आ मिलकर बन जाएगा आ, यानी कि शिवालय, व के बाद में आ की मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही इसके तीसरे रूप में देखते हैं विद्या, पहला वर्ण जो आ का साउंड कर रहा है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण अ का साउंड कर रहा है, यानी अ और आ के डायरेक्शन में आ ही होगा, यानी विद्यार्थी, इस रूप में ये बन जाएगा। आ और आ के रूप में यानी दोनों ही अगर समान दिखे तो कैसे बनाएंगे, महा प्लस आत्मा, आ और आ महात्मा दोनों के रूप में आ ही हो जाएगा। ऐसे ही ये तो था अ वाला फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे ई वाले फॉर्म में। ई वाले में सभी में ई हम बड़ी ई की लगाएंगे, किस में लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। कवि, कवि तो छोटी ई की मात्रा में बनता है, तो छोटी ई और इंद्र भी छोटी ई की मात्रा है, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, कविंद्र। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट, तो भी में मात्रा आ जाएगी बड़ी ई की। ऐसे ही देखो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। तो ये जो आपको दिख रहा है इसके फॉर्म में यानी मूल शब्द में, तो वो हम देखकर इसका विग्रह करेंगे और हमें तुरंत पहचानने को मिलेगा कि बड़ी ई की मात्रा है या आ की मात्रा है, तो वो दीर्घ संधि में ही हो सकती है। कपि प्लस ईश, कपीश, हरि प्लस ईश, हरीश। और अगर हम ई बड़ी ई की मात्रा करें दोनों रूप में, जैसे नारी, ईश्वर, दोनों ही बड़े हैं तो इसका रिजल्ट भी बड़ा ही होना है, यानी नारीश्वर। ई के फॉर्म के साथ ऊ को भी कर लेते हैं, भानु प्लस उदय, ऊ और ऊ मिलकर बन जाएगा बड़ा ऊ, भानुदय। सु प्लस उक्ति, सूक्ति, बड़े ऊ की मात्रा हम लिखेंगे। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। साधु प्लस उत्सव, साधुत्सव। तो साधुत्सव होगा, साधु नहीं होगा, ऊ होगा, क्योंकि दोनों में ऊ की मात्रा है, तो दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। ऐसे ही बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, जैसे वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। और दोनों ही बड़े ऊ के रूप में होगा तब भी बड़ा होगा, जैसे भू यानी जमीन, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। सुरयु प्लस उर्मी, सुरुयुमी। यहाँ पर देखो ये जो ऊ है वो बड़े ऊ के रूप में एक बार में ही लगेगा, दो दो बार यूज नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दीर्घ संधि के ये तीनों ही फॉर्म अच्छे से समझ में आए हैं। फिर मिलेंगे हम इसी स्वर संधि के दूसरे भेद को करने के लिए। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।